हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग इसका हल ज्ञात करने के लिए कोई भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे विलोपन हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे वज्रगुणन विधि हो, ठीक ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमें उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो केवल 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय मतलब एक निश्चित व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हो सकता है कि आप में से बहुत को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए हल करते हैं, उस समय आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना नियत व्यय बराबर 100 रुपया, ठीक ना, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया मान लेते हैं, ठीक ना। माना नियत व्यय 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो अब प्रश्न में कहे अनुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी ए ने 20 दिन के लिए 1000 रुपये दिए, केवल 20 दिन भोजन किया, लेकिन उसने 1000 दिया। यानी कि उसने 30 दिन में 20 दिन भोजन किया तो उसने 1000 रुपये दिए, ठीक ना। तो नियत व्यय, एक महीने का नियत व्यय कितना 100 रुपया है। फिर प्लस, अब 30 दिनों में उसने 20 दिन भोजन किया तो एक दिन भोजन करने का मूल्य y रुपया, तो 20 दिन भोजन करने का मूल्य 20 गुणा y रुपया, तो x प्लस 20y बराबर, इन दोनों को मिला के उसने दिया 1000 रुपये। तो ये हो गया इस तरीके से समीकरण नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, जो विद्यार्थी ए है उसने 30 दिन में केवल 20 दिन भोजन किया, लेकिन उसने 1000 रुपये दिए, ठीक ना। तो एक तो 30 दिन मतलब रहने का केवल निश्चित किराया 100 रुपया हो गया, लेकिन 20 दिन भोजन करने का कितना रुपया हो जाएगा, 20y हो जाएगा, क्योंकि एक दिन भोजन करने का मूल्य y रुपया है। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपया, ठीक ना। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। तो पुनः प्रश्न में कह रहा है कि विद्यार्थी बी ने 30 दिनों में 26 दिन भोजन किया, लेकिन उसने 1180 रुपये दिए, ठीक। तो नियत किराया 100 रुपया हो गया, फिर प्लस भोजन करने का मूल्य हो जाएगा 26y बराबर, इन दोनों को मिला के उसने 1180 रुपये दिए। तो इसे हम लोग अब समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को, इन दोनों समीकरण को हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग करके हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे भी प्लस x है, तो हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो सबसे पहले बायां पक्ष घटाते हैं। तो पहले का बायां पक्ष है x प्लस 20y, फिर माइनस इसका बायां पक्ष है x प्लस 26y बराबर, अब इसका दाहिना पक्ष है 1000, फिर माइनस 1180। तो इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 20y माइनस x माइनस 26y बराबर, जब 1000 में से 1180 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 180, ठीक। यहाँ से प्लस x माइनस x कट गया, 20y में से 26y घटेगा, माइनस 6y बराबर माइनस 180। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस 180 बटा माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, 6×3 18 यानी कि 30 हो गया। अब यहाँ से y का मान 30 हो गया। तो इस y के मान को अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000 हो गया। तो x बराबर हो गया 1000 माइनस, यहाँ पे देखिए इनका गुणा करके इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो 20 का 30 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे 6 हो गया, फिर 1 0 2 0 लिख लेंगे यानी 600। तो यहाँ से x बराबर हो गया 400। ठीक ना, तो y बराबर 30 हो गया, x बराबर 400 हो गया। तो हमने x का मान क्या माना था? x का मान माना था नियत व्यय, y का मान प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो हम लोग सबसे अंत में लिखेंगे, अतः नियत व्यय 400 रुपया है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।